वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैकपैकर दिल से स्वागत है। अब हम बात करेंगे पुर्तगाल और माल्टा, कौन सी दोनों कंट्रियां अच्छी हैं इंडियन बाइक के लिए, पाकिस्तानी बाइक, बांग्लादेशी और इवन के नेपाल के लिए। जी हाँ गाइस, सबसे पहले कंपैरिजन करने बताना चाहूँगा। मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 18 साल से रहा। मैं उस हर गरीब माँ के बेटे की आंखें बनना चाहता हूँ जिसके सपने देश में बस कर अपने माँ बाप की नई ज़िंदगी देने के लिए। देखिए, मैं खुद का पैसा खर्च कर पुर्तगाल आया हूँ। आप यही देख सकते हैं कि मेरे में ऐसी पावर है जो पैसे की परवाह भी नहीं करता, कोविड की परवाह नहीं करता, अपने जो फैंस हैं, जो दोस्त हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क लेकर आया हूँ। तो गाइस प्लीज़ इंसानी तौर पर वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, अगर कंपैरिजन करूँ, सबसे पहले मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा पैसे का। हम पैसे के कारण ही अपना देश छोड़कर आते हैं, पैसे कारण हम सात समुंदर पार आते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, अपनी बीवियों से, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर होते हैं, बॉयफ्रेंड से दूर होते हैं। तो गाइज़ अगर बात करूँ पैसे की, तो पैसा माल्टा में सबसे ज़्यादा है। अगर आप क्लीनर की जॉब की बात करना चाहते हैं माल्टा में, तो माल्टा में जो क्लीनर है वो 1200 यूरो कमाता है, और वही जो क्लीनर है पुर्तगाल में, अगर वहाँ पुर्तगाल में है तो क्लीनर यहाँ पर 700 यूरो कमाता है। तो खुद ही देख लो कि जो सैलरीज़ हैं वो पुर्तगाल की और इवन की माल्टा की 700 यूरो है माल्टा, 700 यूरो है पुर्तगाल में और 1200 यूरो है माल्टा में। अगर आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर की बात करें, कंस्ट्रक्शन हेल्पर कमाता है माल्टा में 2000 यूरो कमा लेता है। वही कंस्ट्रक्शन हेल्पर यहाँ पर जो कमाता है वो 1000 यूरो भी नहीं कमाता। जी हाँ, सैलरी में काफ़ी डिफरेंस है। जो माल्टा की सैलरी है वो पुर्तगाल से काफ़ी ज़्यादा है, जो पुर्तगाल की सैलरी है वो माल्टा से कम है। तो सेम ऐसा बाकी जॉब्स में भी कंस्ट्रक्शन हेल्पर करता है, क्लीनर करता है। ऐसे ही लोग जो वहाँ पर पुर्तगाल में है, यहाँ पर सैलून की बहुत डिमांड है। माल्टा सैलून की जॉब्स बहुत कम है। अगर आप सैलून हो तो पुर्तगाल आपके लिए बेस्ट है। और माल्टा में जो मोबाइल शॉप थी, जो आप पूछते हो बार बार, मोबाइल शॉप की बहुत कम डिमांड है, लेकिन पुर्तगाल में मोबाइल शॉप का इतना काम है। यहाँ पर थोक का काम होता है, सेल्स का। जो लोग यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, पुर्तगाल बिज़नेस के लिए बेस्ट है, माल्टा बिज़नेस नहीं कर सकते। जो लोग पूछे सर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बताओ, वेयर हाउस में, फैक्ट्री में कैसे काम करना है, उसके लिए पुर्तगाल बेस्ट है, क्योंकि माल्टा में वेयर हाउस फैक्ट्री का काम बहुत कम है। तो ज़्यादा देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, जो सेल्स मार्केटिंग की जॉब है वो पुर्तगाल में बहुत है। लेकिन गाइस आपको यही बताना यहाँ पर ये चाहूँगा आज बड़े क्लियरली कि पुर्तगाल में अगर आपको आना है तो आप थोड़ी इंग्लिश भी जान कर आओ, और पुर्तगाल में अगर आपको आना है आगे जाकर आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो प्रॉमिस करो, थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, प्रॉमिस करो एज ए फैमिली मेंबर कि आप सीव काउंटर बनाओगे। अगर बात करने का मन करता है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला है आपको गाइस, आप इंस्टाग्राम पर रियल गैरी कुमार आईडी है, वहाँ आ जाओ, वहाँ मुझसे बात करो, पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई बात है। लेकिन अगेन रिमाइंड करो, ना मैं सॉलिसिटर हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। यहाँ मैं हेल्प करूँ इंसानी तौर पर। जो मैंने धक्के खाए हैं मैं वो नहीं चाहता गरीब माँ का बेटा धक्के खाए। तो आप इंस्टाग्राम आकर मेरे से फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल यूके का है गैरी टीवी, जिसको बताया है कि मैंने यूके 18 साल से रहता हूँ। वहाँ मैंने बताया हर इंडियन पाकिस्तानी भाई को कि आप लोग भी कैसे यूके आ सकते हैं, क्योंकि यूके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली कहा है, मैंने हर वीडियो में कहा है आपको बड़े क्लियरली, यूके में बहुत क्लियरली बताया गया है कि अगर आप यूथ हो तो आप वहाँ पर आकर बड़े आराम से 2 साल रह सकते हो विदाउट जॉब ऑफर, और जॉब मिल जाती है यूके में आगे जाकर तो फिर आप वहाँ पर सेट भी हो सकते हो। तो यूके बेस्ट कंट्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ पर, और कंस्ट्रक्शंस के, हेल्पर के, और हर तरह का वीडियो, और कैसे आप वो कहते हैं जॉब अप्लाई कर सकते इंडिया बैठे बैठे घर से। तो गैरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे टॉपिक, ये तो की बात पैसे की। ये जहाँ की पुलिस है जो पुर्तगाल की थोड़ी लीनियंट है, मैंने देखा है, जो कि माल्टा में अगर मास्क नहीं पहनते पुलिस आपको पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। और यहाँ पर मैंने सड़क पर देखा, गली गली में देखा है, बहुत क्लियरली देखा है, यहाँ पर ड्रग्स भी चलती है। मुझे नहीं पता यहाँ पर लीगल है कि इलीगल ड्रग्स। देखो मैंने तो मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, पर काफ़ी लोग पूछते हैं सर आपने ड्रग्स लेनी है, और आपको पता गैरी सर तो ना स्मोक भी नहीं करते, ड्रिंक्स नहीं करते, तो गैरी सर का ड्रग्स लेंगे, गैरी सर तो दुनिया से उठ जाएंगे। तो मैंने उनको स्माइल दे देता हूँ, पर यहाँ पर पुलिस काफ़ी लीनियंट है, और ड्रग्स सड़कों पर बहुत ज़्यादा चलती है, जिसको गांजा बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग पीते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँ जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ मत आकर पीना यार, क्योंकि लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माँ बाप के लिए, इवन कि मेरे लिए भी। तो इसके अलावा हम बात अगली करेंगे कि लाइफ जो यहाँ पर है पुर्तगाल में वो कम लग्जरी है, लाइफ जो माल्टा में काफ़ी लग्जरी है। माल्टा लेस क्राउडेड है, पुर्तगाल बहुत क्राउडेड एरिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लग्जरी को देखें तो माल्टा लग्जरी ज़्यादा है। अगर आप क्राउड की बात करें तो पुर्तगाल में इतना क्राउड है, माल्टा में क्राउड नहीं है। और पुर्तगाल में अगर बात करो रहने का खर्चा और माल्टा में करो तो पुर्तगाल में रहने का खर्चा थोड़ा सा कम है, 10-15% कम है। माल्टा में रहने का खर्चा एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो गाइज़ मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि दोनों ही कंट्री के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो अगर पुर्तगाल आ रहे हो तो खर्चा कम है। अगर आप जॉब की बात करो तो पुर्तगाल में जॉब कम है एज़ कम्पेयर टू माल्टा, क्योंकि माल्टा में रश कम है तो जॉब ज़्यादा है इंडियन पाकिस्तानी भाई के लिए, और पुर्तगाल में इंडियन पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा हैं तो जॉब कम है। और गरीबी पुर्तगाल में ज़्यादा है
एज़ कम्पेयर टू माल्टा। अगर बात करूँ PR की करूँ, बात दोनों कंपेरिजन करूँ तो PR जो है माल्टा में टफ मिलती है, पुर्तगाल में PR बहुत ईजिली मिल जाती है। अगर आप 2 साल में आते हो लीगल इलीगल में आते हो, TRC तो TRC का 3 साल का और वीज़ा बढ़ाते हो तो 5 साल में पुर्तगीज़ पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन माल्टा में थोड़ा सा टफ है क्योंकि माल्टा एक छोटी कंट्री है, एक आइलैंड सिर्फ 6 लाख लोगों का है। लेकिन अगेन पासपोर्ट की वैल्यू माल्टा की भी उतनी है जितनी पुर्तगाल की है, दोनों पार्ट ऑफ शेंगन कंट्री हैं। तो गाइस सजेस्ट करूँगा अगर कागज़ बनाने हैं, थोड़ा पैसा आप वेट कर सकते हो तो गाइस आप लोग के लिए पुर्तगाल बेस्ट है। अगर पैसा कमाना है, पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, आपको लगता है हमें पैसा ही कमाना है, आगे हम इंडिया रहना है बुढ़ापे में, तो माल्टा बेस्ट है, ये आपके ऊपर है। और दोनों स्टडी वीज़ा जो है, पुर्तगाल में स्टडी वीज़ा सस्ता मिल जाता है, माल्टा स्टडी वीज़ा थोड़ा टफ मिलता है। तो गाइस जी आपके ऊपर है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और दोनों ही कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट होता है वर्क वीज़ा में, तो आपने यही नहीं सोचना है कि क्या हमें टूरिस्ट कन्वर्ट होगा, दोनों में टूरिस्ट वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। और पुर्तगाल में जो टैक्स एज़ कम्पेयर टू माल्टा, मैंने जब सर्च किया है, अगेन मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं, ना कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई सॉलिसिटर हूँ, जो लोगों ने बताया जो टैक्स इनके एक्सपीरियंस है, टैक्स माल्टा में थोड़ा सा ज़्यादा कटता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखोगे तो पुर्तगाल में। लेकिन पुर्तगाल की अपनी ही ब्यूटी है मेरे दोस्तों, क्योंकि पुर्तगाल में अगर रिटायर हो, आपके पास 600 यूरो है पर मंथ आता है, तो आप पुर्तगाल में वीज़ा लगा कर रिटायर यहाँ पर लग्जरी लाइफ जी सकते हो। जी हाँ, पुर्तगाल में रिटायरमेंट लोग की बहुत डिमांड है। पुर्तगाल में एक और वीज़ा खोला हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा। अगर आपके पास 15-20 लाख है तो आप इन्वेस्ट होकर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप वाइफ और आपके बच्चे माँ बाप सब सेटल हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है पुर्तगाल में, बताना चाहूँगा बहुत लोग, इसके अलावा पुर्तगाल में एक और ऑप्शन है, अगर आप इलीगल भी हो, एंटर हो जाते हो, आप TRC अप्लाई कर सकते हो। जबकि माल्टा में अगर आप इलीगल हो तो आपके बहुत चांसेस कम है कि आप लीगल हो सकते हैं। यहाँ पर इलीगल आदमी 12 टैक्स पे करता है तो भी लीगल स्टेटस ले सकता है। और पुर्तगाल को एक चीज़ सलूट मैंने कल भी किया था वीडियो में, आज भी करूँगा। पुर्तगाल में एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रात को खाना देकर जाती है। अगर आपने टैक्स पे किया कि आपका पेट भरने के लिए सैंडविचेस, जूस और आपको कपड़े भी देकर जाती है। तो ये मैंने कंट्री किसी में देखा, मैंने खुद 58 कंट्रीज़ घूमी है। इसके लिए मैं पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को थैंक्स बोलूँगा, सच में दिल से बोल रहा हूँ कि यार पेट तो पेट है, चाहे वो एक गरीब माँ के बेटे का है, इलीगल का है चाहे लीगल का है, पेट के आगे किसकी चलती है जी। तो इसके लिए पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को थैंक्स वेरी मच। पर माल्टा में ऐसा नहीं है, माल्टा को फ्री में खाना कोई नहीं देगा। तो यही बात है पुर्तगाल और माल्टा में, सिर्फ कंक्लूजन निकालूंगा, पुर्तगाल पेपर वर्क ईजिली मिल जाता है, पासपोर्ट ईजी मिलता है, माल्टा पासपोर्ट नहीं मिलता, और माल्टा पैसा ज़्यादा है। पुर्तगाल में पैसा कम है, थोड़ी गरीबी ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है। पर अगेन ये आपके ऊपर, आप क्या चाहते हो, पासपोर्ट के पैसा ये आपने डिसाइड करना है। बाकी अगेन दोनों कंट्री ब्यूटीफुल है, दोनों कंट्री का एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों कंट्री ब्यूटीफुल है, दोनों में टूरिज्म बहुत है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है। लेकिन आपने किसी के मगर लगकर कोई डिसीजन नहीं लेना, ये आपकी लाइफ है। आपने ये नहीं करना एक कंट्री रह रहे हो, किसी मगर वो कंट्री छोड़कर आप दूसरी कंट्री भाग गए हो और वहाँ जाकर पछता रहे हो। तो ये था आज का वीडियो कंपैरिजन। बताना वीडियो कैसा लगा है, आप कौन, आपका नाम क्या है, आगे जाकर सपोर्ट कैसे करूँगा। हो सके इंस्टाग्राम पर आकर एक बार हेलो कह देना, रिप्लाई करूँ चाहे ना करूँ, मैं आपका ये नहीं कहता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कोई अपना मेरा इंस्टाग्राम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ यूके का चैनल गैरिटी को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा ना हो कल इंडिया के यहाँ पर गवर्नमेंट पर काफ़ी सारी ये बढ़ जाए और ये भीड़ बढ़ जाए और बाद में पछताओ कि गैरी सर ने बताया नहीं कि यूके में इंडियन लोगों यंग हैं वो आ रहे हैं विदाउट जॉब ऑफर इन फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी ऑल नेक्स्ट ऑन द मीन टाइम गाइस, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड।